अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं JKSSB ने कैसे डाले हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को पहले पॉज करके क्वेश्चन का आंसर दीजिए और बाद में मुझे बताइए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। अगर आपका स्कोर लो बन रहा है तो इसका मतलब आपको वो टॉपिक्स मज़ीद पढ़ने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जिसको वो बोलते हैं OS ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, सपोज MS वर्ड, एक्सेल, ऑफिस, एप्स, गेम्स, बाकी चीज़। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को यूज़ होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स लाइक फर्मवेयर्स, बाकी चीज़ें। तो अब रहा ये मेमोरी सॉफ्टवेयर, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका आंसर है डी। चलिए आगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर आएगा इसका बी। तो तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ALU। ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। प्राइमरी फंक्शन क्या है इसकी? मेमोरी, मैनेज मेमोरी, perform mathematical logic and logical operations, control input and output devices, storage data and instructions। इसका जो मतलब है, इसका जो फुल फॉर्म है वही इसका ये आंसर भी होगा। क्या है इसका आंसर? परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल, जितने भी लाइक लॉजिकल ऑपरेशंस, यस नो, ट्रू फॉल्स, वो बाकी चीज़ें जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस जितनी भी आती है वो ALU। ये कहाँ होता है? प्रोसेसर में। ALU प्रोसेसर में होता है ये। चलिए आगे। व्हाट डज द एक्रोनिम BIOS स्टैंड्स फॉर, जो कंप्यूटर में होता है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बाइनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सबको पता ही होगा क्योंकि ये हज़ारों बार डाला है ऑलरेडी SSB ने। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आंसर आएगा ए। चलते हैं आगे। ये बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है। विच टाइप ऑफ द मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल एंड कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड। हाँ, देखते हैं RAM। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो ही कंप्यूटर ऑफ हो गया, शट डाउन हो गया, ये वोलाटाइल है, भाग जाती है मेमोरी, फिर ये कहीं नहीं दिखेगी आपकी फाइल जो इसमें सेव होगी। ROM, रीड ऑनली मेमोरी, ये नॉन वोलाटाइल है लेकिन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल नहीं है अभी। इसको सीधे रीड ऑनली मेमोरी ही कहते हैं क्योंकि एक बार ये बर्न कर दिया फिर वापस नहीं जा सकता। अब इसका एक प्रोसेस है और एक है EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ऑनली मेमोरी। इसको UV रे बाहर एक्सपोज कर रहे हैं, फिर उसको इरेज कर सकते हैं। इसके बाद आ गए EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो ये इनकी सब की फुल फॉर्म रखना है। SSB सीधे पूछता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ROM, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RAM, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डबल EEPROM। तो इसके बाद है कैश मेमोरी। तो इसका क्या है? तो कौन सी है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है डबल EEPROM। Which of the following is the smallest unit of data in the computer? Smallest unit क्या है? Obviously bit होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? बिट। बिट है इसका आंसर। Which of the following device is used to provide input to the computer system? कौन ये इनपुट आउटपुट डिवाइस में अक्सर आता रहता है। इनपुट और इनपुट कौन है? प्रिंटर क्या है? वो हमें आउटपुट दिखा रहा है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर जिसमें हम अभी देख रहे हैं
वो भी आउटपुट ही है। किसी ने इनपुट दिया है, जो हम देख रहे हैं वो आउटपुट है, जो हम मॉनिटर पे देख रहे हैं। कीबोर्ड से हम लिखते हैं, यहाँ से अंदर देते हैं डाटा कंप्यूटर में। स्पीकर से सुन रहे हैं, मतलब कुछ निकल रहा है, हम सुन रहे हैं। इसका मतलब प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर आउटपुट डिवाइसेस है, और खाली जो कीबोर्ड है वो है आउटपुट डिवाइस, तो वो है इनपुट डिवाइस। ओके, चलते हैं आगे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? जो हार्ड ड्राइव है वो मैग्नेटिक डिस्क पे ही काम करती है। इसके बाद जो फ्लैश ड्राइव वो एसएसडी होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिस पे सिलिकॉन चिप्स होती है। एसएसडी भी वही है, एसएसडी। और इसके बाद बचा है सीडी, रीड ओनली मेमोरी। कम्पैक्ट डिस्क जो हम बोलते हैं, जो हमारे पास होती है अक्सर, वो जो चमक रही है एक साइड, वो लाइट पे काम कर रही है, लाइट से हम इसको देख रहे हैं। देखते हैं क्या है, सी रोम ही है। चले आगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है? तो मैनेज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता ही है कि जो हार्डवेयर है इसको मैनेज करना, मतलब फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये तो इसका काम ही है। कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइसेस, जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, जो मतलब जुड़े हुए होते हैं कंप्यूटर में, उन सब की निगरानी करना, इनको कंट्रोल करना। प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस, मतलब जो हम अभी जो देख रहे हैं, सपोज़ हम सॉफ्टवेयर यूज़ करें, ये सारा काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है। मतलब ये भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही, ये भी काम है। इसका मतलब इसका होगा आंसर शायद डी। चलिए देखते हैं। हाँ, ऑल ऑफ द अबव ही। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट डज आईपी स्टैंड्स फॉर? ये है सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पे, ये तो मैंने बता ही दिया, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पे। इसका आंसर इंटर प्रोटोकॉल्स ही है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर? कौन सी मेन कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर? इंस्ट्रक्शंस कौन करता है? हार्ड ड्राइव कौन सा इंस्ट्रक्शन करेगा? सीपीयू, रैम। इसको सिर्फ ये मतलब मेमोरी के, मतलब जो भी हम लिखते पढ़ते देखते हैं वो सब रैम में होता है, मतलब मेमोरी के लिहाज से। इनपुट डिवाइस, जो हम इनपुट, मतलब ये सारे अलग अलग टास्क्स है, इन सब को मिला के अब करें सीपीयू ये काम कर रहा है। मतलब सीपीयू ही कंपोनेंट है जो सारी इंस्ट्रक्शंस का काम कर रहा है। इनपुट कहाँ से आया, आउटपुट कहाँ से दिया, क्या करना है, क्या, हाँ सीपीयू ही इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द वोलाटाइल मेमोरी? कौन सी वोलाटाइल मेमोरी? रॉम, मैंने बोला एक बार बर्न किया ये फिर भाग नहीं जाती है। फ्लैश मेमोरी, जो हम अभी वो पेन ड्राइव्स यूज़ करते हैं। हार्ड ड्राइव है, एक बार स्टोर किया फिर जब तक डिलीट ना करोगे तब तक चलेगा नहीं। इस कैश ही है खाली, कैश जो रजिस्टर्स और ये रोम के बीच में रजिस्टर्स और इसके मेन मेमोरी के बीच में होती है, जो पुश कर रही है ये, जिसमें कुछ स्टोरेज होती है जो हम यूज़ करने वाले होते हैं, कैश मेमोरी। 13th क्वेश्चन। अच्छा, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट हाइपर लिंक्स इन MS वर्ड? जो हाइपर लिंक जो हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ किसी दूसरे पेज का ये लिंक दे रहे हैं, वो कैसे होता, वो किससे होगा? Ctrl+H, Ctrl+M, Ctrl+K, Ctrl+D, किससे होगा? Ctrl+K, ये बात याद रखना है, LIN के लिंक के से ही होगा, Ctrl+K ये। तो ये कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, बिट रेट क्या होती है? हाँ, बिट रेट को क्या होती है? द रेट एट विच डाटा इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस द नंबर ऑफ बिट्स इन अ फाइल, द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर। द, हाँ, बिट रेट मतलब ये बिट के, मतलब वो ट्रांसफ़र के बारे में ही कुछ होगा। रेट मतलब कौन सी रेट कैसे चल रही है ऐसे। तो नंबर ऑफ बिट्स मतलब ये क्वांटिटी, ये भी नहीं। स्पीड ऑफ द कंप्यूटर,
प्रोसेसर की स्पीड, इससे कोई लेना देना नहीं है, वो बिट होती है मेमोरी के लिहाज से, इसलिए ये होगा द रेट एट विच डाटा इज ट्रांसफर अक्रॉस द, यही होगा इसका आंसर, हाँ यही है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर द सिक्योर ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। तो हाँ, हमने पढ़ा है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल होता है कुछ कम्युनिकेशन करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। मगर इसके अलावा FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसके बाद TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल्स ही हैं इंटरनेट के, ये आपको पढ़ने हैं डिटेल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में। मगर अभी हमें देखना है इसकी फुल फॉर्म, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। तो इसका नाम ही है, देखिए HTTPS जो बना गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। कभी सीधे ये क्वेश्चन आता, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म है HTTPS, फिर बच्चों को S का, ये HTTP पढ़ा होता है, S का नहीं पता है, इसलिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल S, ये बात भी याद रखना। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे। मज़ीद फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको किस सेशन पर क्वेश्चन चाहिए, मैं उसी सेशन पर लाऊंगा, उसी सब्जेक्ट पर लाऊंगा, चाहे वो GK हो, इंग्लिश हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे मैथ रीजनिंग हो, जो भी हो, डेली साइंस पे हो या किसी भी चीज़ पे, सपोर्ट्स पे हो, मैं लाऊंगा वो क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।